हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे विलयन की सांद्रता को रासायनिक विधि से व्यक्त करना। आज हम इसके पहले वाली वीडियो में भौतिक तरीके से किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं उसको हम प्रदर्शित कर दिए थे, लेकिन अब हम लोग रासायनिक तरीके से किस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को किस विधि से व्यक्त कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, रासायनिक विधि आपको पढ़नी है तो रासायनिक विधि में आपको नॉर्मलता पढ़नी है, मोलरता पढ़नी है, अब मोललता पढ़नी है, मोल प्रभाव। चार विधि जो है रासायनिक विधि है। अब 5 तरीके से हम भौतिक विधि में बता दिए हैं। तो 9 तरीके से व्यक्त करने के तरीके होते हैं, तो 9 में से 5 पहले पढ़ लिए हैं और 4 आज बचती हैं रासायनिक विधि में। तो रासायनिक विधि वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही से ही सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ के इसके ऊपर सवाल भी लगाएंगे। हम कुछ सवाल लगाएंगे, उसके बाद आप भी इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करिए, तो धीरे धीरे बहुत सारा सवाल आप लगा के उसके बाद आप इससे जितना भी नंबर आता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, तो रासायनिक विधि में पहला नंबर है नॉर्मलता। इसमें पढ़ेंगे पहला नंबर नॉर्मलता। नॉर्मलता को पढ़ेंगे तो नॉर्मलता, उसके बाद पढ़ेंगे मोलरता, फिर उसके बाद मोललता, फिर उसके बाद मोल प्रभाज। तो नॉर्मलता जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको पता है, इतना तो पढ़े हैं, इस विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विलयन में कौन चीज़ होता है? विलयन में होता है विलेय और प्लस में होता है विलायक। अब विलेय होता है ए और विलायक होता है बी, और विलयन को अगर देखा जाए तो ए बी। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे और बार बार विलेय और विलायक नहीं लिखेंगे, और इसलिए नहीं लिखेंगे काहे कि बार बार हिंदी लंबा लिखेंगे। और वैसे अगर हम याद कर लेंगे विलेय को ए, विलायक को बी, तो विलयन को ए बी, तो हमको लिखना आसान रहेगा हमारे लिए, और सवाल भी लगाना आसान रहेगा। तो इसलिए इसको याद करने की कोशिश करिए, बस इसका ट्रिक है, समझिए। तो यहाँ पे ट्रिक है। तो नॉर्मलता के बारे में समझते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता होती है कि अगर आपके पास कोई विलयन है, और वो विलयन 1 लीटर का है, ठीक है। अगर कोई विलयन है और उसकी कुछ मात्रा है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, या फिर 100 ml है, 200 ml है, लेकिन स्टैंडर्ड में मतलब कि सही तरीके से 1 लीटर मापते हैं। तो 1 लीटर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है, कितना ग्राम तुल्यांक घुला है 1 लीटर में, जो विलयन इस तरह से इसका मान बताए, इस विलेय का मान बताए, उसी विलयन को हम नॉर्मलता बोलते हैं, उसी को हम नॉर्मलता बोलते हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है, जो बोले हैं समझे, ध्यान से देखिए। नॉर्मलता होती है कि विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या और बटा विलयन की मात्रा, इसको मापना है आपको लीटर में मापना है। देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और विलयन की मात्रा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का कोई विलयन है, 1 लीटर के विलयन में कुछ ग्राम तुल्यांक अगर आप विलेय डाल देंगे तो वो आपकी नॉर्मलता कहलाएगी। अगर इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से सूत्र तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, विलेय की ग्राम तुल्यांक का होता है। ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसी को आपको निकालना सीखना है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था, लेकिन आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया है आपका, तो आप यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं इसके बारे में, आराम से निकल जाएगा, बहुत आसान होता है। तो देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो है कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या के लिए आप अगर निकालना है तो होता है विलेय का भार, या फिर विलेय की मात्रा बटे विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय की मात्रा ही लिखिए, विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार।
विलय की मात्रा को हम WA से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और इसको हम लिख दे रहे हैं ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तुल्यांक भार को हम ई से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब देखिए ई या फिर EB भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो मान लीजिए ई से प्रदर्शित कर दिए। अब तो ये तो ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या हम इस सूत्र से निकाल लेंगे, विलय की मात्रा देख लेंगे बटा तुल्यांक भार। अभी दिक्कत हो गई तुल्यांक भार का, तो अभी तो हम मतलब कि ग्राम तुल्यांक हमको दिक्कत थी, अब हमको दिक्कत हो गई तुल्यांक भार में। लेकिन तुल्यांक भार भी निकाल सकते हैं, तो तुल्यांक भार निकालने के लिए इसके लिए भी एक सूत्र है तुल्यांक भार। तुल्यांक भार बराबर होता है अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता। अब तो निकल जाएगा। तुल्यांक भार पहले निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको ग्राम तुल्यांक किसी सवाल में निकालना है, तो ग्राम तुल्यांक से पहले आपको तुल्यांक भार निकालना पड़ेगा। तुल्यांक भार निकाल के तब आप ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं। सवाल लगाते हैं इस पे नॉर्मलता पे, तो ये चीज़ जो आपको है समझ में आ जाएगा। सवाल है एक सवाल है कि 4 ग्राम NaOH को, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिखा मिल जाएगा आपको कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम अगर NaOH है तो 4 ग्राम NaOH में NaOH जल में घोलकर विलयन का कुल 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता याद कीजिए, तो 250 कर दिया गया, मतलब 4 ग्राम NaOH को किसी जल में घोल कर, यानी कि कौन चीज़ है, ये है विलय। इसको किस में घोला गया है, विलायक में, तो क्या बन जाएगा विलयन। तो विलयन कितना बन जाएगा 250 ग्राम, 250 ml है, ml में दे रखा है। तो विलयन 250 ml बन रहा है। अब विलय कितना घोला है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम को हम, हमारे पास विलय है और विलयन कितना है 250, तो हमको निकालना का है तुल्यांक, नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता बताइए। नॉर्मलता को हम n से भी प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए नॉर्मलता निकालनी अगर है आपको, तो नॉर्मलता बताइए कितना होगी। तो नॉर्मलता के लिए सूत्र ही होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन की मात्रा। तो आप ग्राम तुल्यांक के सीधे सीधे मान बता नहीं पाएंगे, पहले आपको ग्राम तुल्यांक का मान, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, विलय की मात्रा। ग्राम तुल्यांकों की संख्या पहले निकाल लीजिए। ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर है विलय की मात्रा। विलय की मात्रा कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम है, और उसके बाद बटा विलयन की मात्रा। आपको चाहिए विलयन नहीं चाहिए, आपको तुल्यांक भार। तुल्यांक भार कैसे निकलेगा, तुल्यांक भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो तुल्यांक भार में अणुभार कितना है, तुल्यांक भार बराबर अणुभार कितना है, किसका अणुभार चाहिए, विलय का है NaOH। NaOH में अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अणुभार कितना होगा, सोडियम का 23 होगा, सोडियम 23 होता है, दिया रहेगा ये मान आपको। अणुभार निकालने के लिए Na का मान आपको सवाल जो रहेगा, सवाल के नीचे दिया रहेगा कि NaOH, या फिर आसान रहेगा तो नहीं दिया रहेगा। जैसे NaOH के आसान है, सबको पता है, मान लीजिए किसी को नहीं पता है तो उसके लिए दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आता है जो याद करना थोड़ा सा कठिन है, तो वो आपको दिया रहता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो Na कितना हो जाएगा 23, अणुभार इसका। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10 और 3 1 4 40, तो 40 हो गया इसका कितना अणुभार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, और संयोजकता कितना होगी, संयोजकता इसका हो जाएगी, इसकी संयोजकता किसका पूछे, संयोजकता जो होगी, अगर NaOH की संयोजकता निकाला जाए तो 1, मतलब कि 1 होगी। देखा जाए कैसे 1 होगी, तो सोडियम अगर मान लीजिए है, सोडियम कैसे इसके साथ OH के साथ जुड़ा होगा, सोडियम जुड़ा होगा एक बंध के साथ है। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो सोडियम जुड़ा होगा Na+ इसके साथ है और OH माइनस इस तरह से। तो अगर मतलब इसकी संयोजकता 1 है तभी इसके साथ जुड़ पाएगा। अगर Na2 होता तो दो सोडियम, मतलब एक संयोजकता, डबल संयोजकता लेके जुड़ा होता, तो एक ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे किस तरह से जुड़ा होता है उसके ही अनुसार की संयोजकता होती है। तो यहाँ पे जुड़ा है एक साथ है Na+, एक Na है, इसलिए संयोजकता भी एक ही होगी।
तो यहाँ पे संयोजकता कितना हो जाएगी 1। अगर मान लीजिए H2SO4 इस तरह से होता है H2SO4, तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन SO4 के साथ किस तरह से जुड़ा है। तो हाइड्रोजन जो है इसके साथ जो जुड़ा है वो द्वि हाइड्रोजन के साथ, द्वि हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और द्वि हाइड्रोजन है तो दोनों संयोजकता कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ले लेते बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह से इसका याद ध्यान दे देना है या H2SO4 का ध्यान देना है, ठीक है। और बार आपका 40 निकाल लेते हैं यहाँ पे 40। और उसके बाद संयोजकता कितना है, संयोजकता है आपका, संयोजकता है 4, संयोजकता है 1, संयोजकता कितना है 1, यहाँ 1 निकाले हैं ना, तो 1, तो यहाँ 40/1, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। सबसे इस तरह से अगर मान लीजिए 4 आ रहा है, 5/3, 2/7, इस तरह से अगर है 4 तो इसको सॉल्व करने की विधि ये है कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, सबसे बीच वाला जो होता है बीच वाला बीच में जाता है, इस तरह से। तो यहाँ 7 उसके पास जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, 2×3 6 हो जाएगा। अगर कहीं 2 नहीं 4 नहीं 3 है, मान लीजिए 3 नहीं होता तब क्या करते, तब इसका बटा है नहीं तो यहाँ पे लगा देते 1। अब देखिए 40/1 तो है, लेकिन 4/1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4/1 लगा लीजिए। तो यहाँ 4/1 लगा दीजिए, तो यहाँ एक जो है सबसे ऊपर जाएगा, तो 1 × 4 और बीच वाला बीच के पास जाएगा 40 × 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 यहाँ नीचे है 1/10, 4 दाहिने 40, तो यहाँ पे 1/10 आ गया। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितना है 1/10। ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर 1/10 है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए सूत्र लगाएंगे, तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कितना हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकाल लें 1/10 और बटे विलेयन की मात्रा। विलेयन की मात्रा आपको दे रखी है, विलेयन की मात्रा 250 ml, लेकिन 250 ml को हम किस में लिखेंगे लीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये 250 ml का बन जाएगा, लीटर में बन जाएगा। तो यहाँ भाग दे दिया, फिर 4 बन गया, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर बीच वाला बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, अब बटे इसके पास ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए और उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, तो 0.4